तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान के बारे में। तो फाइनली फुकरा इंसान और एल्विश यादव के बीच में जो भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग था वो सब कुछ सॉर्ट आउट एंड क्लियर हो गया है। जहां गाइस लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था एक सिचुएशन जहां पर जिया, फलक, अविनाश ये लोग एल्विश के ऊपर थोड़ा सा मजाक उड़ा रहे थे एंड उनके बातों को सुनकर फुकरा इंसान भी हंस रहे थे। तो लोगों को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बट एज एक्सपेक्टेड जैसे ही सुबह हुआ फुकरा इंसान जाकर एल्विश यादव से बात किए। एल्विश उनसे पूछे कि कल क्या चल रहा था। तो फुकरा बताए कि ये लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था आपसे कि कल आप बेमतलब आकर सबको उंगली कर रहे थे, रोस्ट वगैरह कर रहे थे, तो उनको ये चीज थोड़ा सा चुभ गया था। फिर एल्विश उनसे पूछे कि तो तूने क्या बोला। तो फुकरा सेठ कि मैंने यही कहा था कि मैं कल एल्विश से इस चीज के बारे में बात कर लूंगा थोड़ा। तो एल्विश बोले कि भाई तुमको तो ये बोलना चाहिए कि मेरा भाई है, उसको जो करना है करने दो। फिर वो ये भी ऐड किया कि भाई तेरे को भी ऐसा ही बन जाना चाहिए, क्या करते हो यार इस घर में 24 घंटा, इतना बोर हो जाते होगे, तो ये सब तो जरूरी है थोड़ा। बट फुकरा बोले कि नहीं भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, आपको जैसा रहना है वैसे रहो, इन अ गुड वे ऑफ कोर्स। एंड वो हंसने वाली चीज को लेकर भी उन्होंने एल्विश को बता दिया क्लियरली कि वो लोग आपके वॉकिंग स्टाइल के ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। मैं भी उस चीज को लेकर थोड़ा सा हंस लिया था। तो एल्विश यादव उतना माइंड नहीं किया उस चीज को। वो बोले कि तू हंस ले यार, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लोग नहीं हंसना चाहिए। एंड देन आगे वही कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू हुआ जहां पर फुकरा इंसान एक्सप्लेन किए कि ये बिग बॉस हाउस है, यहाँ पर सब लोग इक्वल होता है, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। एंड या बेसिकली गेम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे थे, उनको थोड़ा गाइड कर रहे थे क्योंकि उनका 30 दिन का एक्सपीरियंस है भाई। इसके बाद जब मनीषा का बात उठा तो फुकरा इंसान कहे कि अगर यहाँ पे मेरा कोई दिल से फ्रेंड है तेरे को छोड़कर तो वो खाली मनीषा है, खाली तुम लोग दोनों मैटर करते हो। तो ये सब देखकर लोगों को बहुत अच्छा लगा कि फुकरा इंसान क्लियरली बता दिया कि एग्जैक्टली कल क्या हुआ था। उन्होंने कोई बात नहीं छुपाया, पीठ पीछे कुछ काम नहीं किया एंड एवरीथिंग हैज बीन सॉर्टेड आउट। कुछ यूट्यूबर्स भी इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट किए, जैसे कि लक्ष्य चौधरी कहे एज आई सेड इन माय व्लॉग्स, डोंट जज एल्विश और अभिषेक, बिग बॉस इज अ शो वेयर सच थिंग्स हैपन इवन बिटवीन रियल ब्रदर्स, दिस इज हाउ दिस शो रन्स, लेट देम हैव देयर टाइम एंड वे टू गो ऑन। फिर वजाहत हसन कहे इससे पहले कि दुनिया पीठ पीछे कुछ बोलती अभिषेक ने खुद ही एल्विश को सब कुछ बता दिया। प्लीज बेकार की बातें ना करो, हमारी कम्युनिटी से 2 स्ट्रॉन्ग लोग गए हैं, दोनों को सपोर्ट करो, बेवजह दूसरे को गिरा के फायदा ना उठाओ। देन मैक्सटन कहे द ओनली डिफरेंस बिटवीन एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान इज एल्विश नोस ट्रू कलर्स ऑफ एवरीवन बट अभिषेक डज नॉट नो प्रॉपर्ली, प्लस इट्स नॉर्मल टू लाफ ऑन फ्रेंड्स एंड इट्स नॉट रॉन्ग इफ यू टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द इंसिडेंट, सैड टू सी पीपल जज्ड फुकरा इंसान वे टू अर्ली। अब ये कॉन्वर्सेशन होने के बाद जब फुकरा इंसान बाथरूम में गए तब फलक भी साइड में खड़ी हुई थी, वो स्टिल एल्विश के वॉकिंग स्टाइल को लेकर थोड़ा सा हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी। बट इस टाइम फुकरा इंसान ये कॉन्वर्सेशन को उतना एनकरेज नहीं किया, उन्होंने काइंड ऑफ चेंज कर दिया टॉपिक। इसके बाद स्टार्ट होता है भाई हिंट्स फ्रॉम एल्विश यादव, जहां गाइस एल्विश यादव अपने फ्रेंड अभिषेक को बहुत ज्यादा वार्निंग्स एंड हिंट्स दिए रिलेटेड टू द टॉक्सिक ग्रुप जिया, फलक एंड अविनाश। फर्स्ट बड़ा हिंट उन्होंने दिया ये बोलकर कि यलगार हो एंड समंदर, अब समझ जा। ही वाज बेसिकली ट्राइंग टू से कि कैरी मिनाटी का जो सॉन्ग है यलगार, उसमें समंदर से रिलेटेड एक लाइन है, सांपों से भरा है पूरा ये समंदर। तो वो वही समझाना चाहते थे भाई ये टॉक्सिक ग्रुप से दूर रहो, वो लोग सांप है। क्योंकि ऑफ कोर्स यार वो डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि बाहर लोग क्या सोच रहे हैं अभी। अब सेकंड इंसिडेंट, यहाँ पर एल्विश यादव और फुकरा इंसान जिया के बारे में बात कर रहे थे। तो एल्विश उनसे पूछे कि तेरे को जिया बहुत पसंद है ना यार, दिखता है बाहर। तो फुकरा बोले नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड फिर यहाँ पर तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया वैसे जिया मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सही बंदी नहीं है वो, कैसे चिड़ी चिड़ी से रहती है, ऐसी लड़कियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थर्ड इंसिडेंट, ये लोग दोनों जब फिर से बात कर रहे थे तब एल्विश बोले कि ये दोनों बंदी तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फुकरा पूछे कौन, तो उन्होंने बोला जिया एंड फलक, क्योंकि मेरे को इनका चेहरा थोड़ा दिख रहा है और मैं तो बाहर से भी देख के आया हूँ। फोर्थ इंसिडेंट, जब बाहर में सब लोग बैठे थे, अविनाश, फलक, जिया, फुकरा सब लोग, तब सबके सामने एल्विश फुकरा को बोले कि बाहर कोई इंसान करके उसके चैनल पे बढ़िया वीडियो आया और वहां पे उसने सबकी ले ली एकदम। तो फुकरा इंसान का फर्स्ट थॉट ऑफ कोर्स बेबिका की तरफ गया। उन्होंने बोला तब तो बेबिका की बहुत ज्यादा ली गई होगी, बट एल्विश यादव उनको करेक्ट करते हुए फलक की तरफ पॉइंट करते हुए बोले कि नहीं इसकी ज्यादा ली गई थी। फुकरा इंसान पूछे इसकी क्यों, अगेन एल्विश डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं तो उन्होंने बोला ऐसे ही। अब प्रोबेबली एल्विश यादव फुकरा को इस चीज से रिलेटेड वार्निंग देना चाहते हैं कि फलक और ये लोग उनके पीछे क्या क्या बातें करती है। स्पेशली वो गे जनानी वाला क्लिप बहुत ज्यादा वायरल गया था जो उन्होंने अभिषेक के पीछे बोला था। इनफैक्ट वो तो इतना तक बोल दिए कि बेबिका इज बेटर देन दोस 3 पीपल, क्योंकि वो जो मुंह पे है वैसी है। एनीवेज चलिए आ जाते हैं अब मनीषा वर्सेस अविनाश वाली सिचुएशन के बारे में। सो करेंटली मनीषा बिग बॉस हाउस की कैप्टन है एंड उनको असाइन करना पड़ता है सबका ड्यूटीज एंड देखना पड़ता है कौन कैसे काम कर रहा है। तो उनको 2 लोगों का काम परफेक्ट नहीं लगा, वो थे अविनाश एंड जैड। तो वो उनको पॉइंट आउट करके बताई देखो आप लोगों ने ठीक से काम नहीं किया है, मेरे साथ चलो मैं दिखा देती हूँ कैसे करना है ठीक से। बट देन अविनाश बोलने लगे कि भाई मेरा बेड तो बना हुआ है, मेरे हिसाब से तो सब ठीक है, मैं नहीं करूंगा, मेरे को तो बढ़िया ही लग रहा है। मनीषा का भी थोड़ा सा टोन हाई हो गया क्योंकि वो मना कर रहे थे काम करने से। तो फिर फुकरा इंसान इस कॉन्वर्सेशन में घुसे एंड वो अपने फ्रेंड मनीषा को डिफेंड करते हुए बोले कि भाई वो कैप्टन है, अगर वो कुछ काम करने बोल रही है तो कर लो ना यार, क्या दिक्कत है, 5 मिनट का ही काम है। बट देन अविनाश
अविनाश बोल रहे थे नहीं मेरे हिसाब से तो सब सही है, कोई जरूरत नहीं है। एंड देन इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी चालू हो गया था। बाद में फुकरा इंसान जब मनीषा को थोड़ा सा इमोशनल देखे तब वो उनके पास गए, उनका हार्ट टू हार्ट टॉक हुआ एंड वो मनीषा को थोड़ा सा समझाए कि अभी तुम कैप्टन हो, थोड़ा सा प्यार से और बात कर लो। वो तुम्हारे टोन को लेकर बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हारा टोन खराब था। तो वो समझाए कि एज अ कैप्टन अभी तुमको सबसे काम निकलवाना है एंड अगर सब लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ गए एंड तुम्हारे अगेंस्ट हो गए तो घर का कुछ काम ही नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्यार के साथ तुम बात कर लो। मनीषा भी इस चीज को समझी एंड इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ था। इनफैक्ट एल्विश यादव भी मनीषा को बोल दिया था कि आई हैव योर बैक, कुछ होता है तो मैं भी तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। बट ऑफ कोर्स ये टॉक्सिक ग्रुप अभिषेक के बारे में पीछे गलत सलत चीजें बोल रहे थे कि बेतुका बातें कर रहा था अभिषेक, आज बेमतलब का स्टैंड लिया वो मनीषा के साथ, इट डिडंट मेक एनी सेंस। यहाँ से वही बार बार एल्विश का वार्निंग वाला मेरे को याद आ जा रहा है, कितना बार उन्होंने हिंट्स दिया एंड एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज प्रूव हो रहा है, पीछे तो वही बात कर रहे हैं ना। बट देन जैसे ही अभिषेक के साथ उनका सामने सामने बात हुआ तो अब वो उनको एल्विश यादव के अगेंस्ट कुछ एडवाइसेस देने लगे कि जैसे तू पहले था वैसे ही रह, कि एल्विश जब से बाहर वाली बातें तुमको बताया तू थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तेरे को चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। बट यार कल पूरे दिन बिग बॉस हाउस में एक इंटरेस्टिंग टास्क चल रहा था जहां पर कुछ सोशल मीडिया पर्सनालिटीज वगैरह आ रहे थे बार बार घर के अंदर एंड उनका ऑब्जेक्टिव था घर वालों से कुछ रिएक्शन निकलवाना एंड घर वालों की तरफ से ये एम था कि उनको कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, उनको नोटिस तक नहीं करना है भाई। तो इस टास्क के लिए कौन कौन गेस्ट आए थे आप पॉज करके रीड कर सकते हो उनका नाम। अब ये टास्क को घर वालों ने एकदम सक्सेसफुली कर लिया, कोई भी नोटिस नहीं कर रहा था गेस्ट वालों को, तो इसीलिए सब लोग को प्रीमियम राशन मिलेगा इस हफ्ते के लिए। बट फिफ्थ वाले जो गेस्ट आए थे वो एक इन्फ्लुएंसर थे बाय द नेम ऑफ डैनी पंडित। वो आकर थोड़े क्रेजी चीजें करने लगे, जैसे कि किसी का सूटकेस उन्होंने स्विमिंग पूल में भी फेंक दिया था रिएक्शन निकलवाने के लिए एंड एल्विश यादव को भी वो कॉल आउट करने लगे उनके सामने कि एल्विश भाई आप तो बिग बॉस को रोस्ट करते थे एंड अब देखो आप तो बिग बॉस में ही आ गए, आप तो काफी बड़े हिपोक्रेट निकले। एंड इस चीज की वजह से डैनी पंडित की पेज में अभी जो लेटेस्ट पोस्ट है उसमें पूरे ऐसे कमेंट्स भरे हुए उनके अगेंस्ट। इतना ही नहीं, कल एक और स्पॉन्सर टास्क हुआ था जहां पर जैड, अभिषेक, एल्विश ये लोग को एक कैरेक्टर चूज करना था बिटवीन शाहरुख खान, अक्षय कुमार एंड अजय देवगन एंड दे हैड टू चूज अ पार्टनर अकॉर्डिंगली। जैसे शाहरुख खान के लिए रोमांटिक पार्टनर, अक्षय कुमार के लिए विलेन एंड अजय देवगन के लिए जो बाहर से कुछ और एक्टिंग कर रहा है बट अंदर से कुछ और ही है। अब ये टास्क के दौरान एल्विश ने अजय देवगन वाला कैरेक्टर चूज किया एंड वो अविनाश को बुलाकर लिटरली भाई सबके सामने रोस्ट कर दिए भयंकर। उन्होंने बोल दिया कि भाई बाहर से तो ये बहुत अच्छा दिखता है कि भाई मैं एकदम बेस्ट हूँ, सोफिस्टिकेटेड हूँ, बट अंदर ही अंदर ये एक नंबर का चुगलखोर, डरपोक, पीठ पीछे ये बहुत कुछ बातें करता है बट सामने फेस टू फेस वो चीज नहीं बोल पाता है। मतलब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बोल रहा हूँ बट वो बहुत कुछ कहे एंड वो बहुत ही भयंकर रोस्ट कर दिया उनका एंड उनके ग्रुप का भी। तो फलक का भी थोड़ा सा जल गया था बीच में एंड वो कुछ रिप्लाई भी दी थी बट इवेंचुअली घर वालों को एल्विश यादव का परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा लगा एंड ही वन दिस टास्क। अब आ जाते हैं दिन के फाइनल कंट्रोवर्सी की तरफ, दैट इज पूजा भट्ट वर्सेस जिया शंकर। जी हाँ गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम पूजा भट्ट एकदम गुस्सा हो गई एंड वो जिया के ऊपर चिल्ला दी लिटरली। वो स्पॉन्सर टास्क खत्म होने के बाद ही इन दोनों के बीच में थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ चालू हो गया था एंड पूजा भट्ट जो भी नोटिस की थी जिया के बारे में प्रीवियस वीक्स में, लास्ट कुछ दिनों में, वो सब कुछ उनके बाहर आ गया मुंह पे। वो बोलने लगी कि जिया एक नंबर की फेक एंड फ्रॉडुलेंट इंसान है। आज जब मनीषा एज अ कैप्टन उसको फ्रिज साफ करने के लिए बोली थी तो वो बोल दी निकल निकल ऐसे करके एग्रेसिवली। देन वो फुकरा इंसान से भी रिलेटेड एक इंसिडेंट के बारे में बात की कि सामने तो वो अभिषेक के साथ बहुत अच्छे से रखती है ताकि वो भी पॉपुलर रहे एंड उसका भी इमेज साथ साथ बना रहे, बट पीठ पीछे वो अभिषेक को गाली देती है। जिया भी थोड़ा सा रिप्लाई करने लगी थी, उनको सरकास्टिकली मॉक करने लगी थी, तो पूजा भट्ट पूरा गुस्सा हो गई, वो चिल्लाने लगी एंड लिटरली वो गाली भी दे दी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये इंसिडेंट होने के बाद घर के मैक्सिमम लोग जिया के अगेंस्ट हो गए। वो टॉक्सिक वाला जो ग्रुप है ये भी काइंड ऑफ टूट गया एंड जैड जो कि उनके नंबर 1 प्रायोरिटी फेवरेट थे वो भी उनके काइंड ऑफ अगेंस्ट हो गए। उन्होंने भी कहा कि लास्ट कुछ दिनों से वो जिया के बारे में कुछ गलत चीजें नोटिस कर रहे थे। अब ये इंसिडेंट होने के बाद सबसे ज्यादा खुश पर्सन एल्विश यादव थे क्योंकि ये टॉक्सिक ग्रुप काइंड ऑफ टूट गया एंड सुबह से जो वो अभिषेक को समझाना चाहते थे फाइनली फुकरा इंसान को वो समझ आ रहा था। यस गाइस, ये सब होने के बाद अभिषेक जब मनीषा से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं उस ग्रुप से ज्यादा डीप बातें नहीं करता हूं एंड मेरे को पता है ये लोग फेक है, इसलिए मैं उनके साथ किसी की चुगली नहीं करता, ऐसे ही नॉर्मली बस हैंग आउट करता हूं। तो ये चीज देखकर लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा कि फुकरा इंसान का भी माइंड थोड़ा सा क्लियर हो रहा है एंड वो सही पाथ में जा रहे हैं। अब ये सब जो हुआ बिग बॉस हाउस में वो सब तो ठीक है बट एक और चीज हुआ जिसको देखकर आपके भाई का दिल खुश हो गया यार। जी हाँ गाइस, फुकरा इंसान ने आपके भाई नियॉन मैन को मेंशन किया ऑन द शो। वो आशिका भाटिया और एल्विश यादव के कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे थे एंड वो बोले कि मैंने नियॉन मैन के थ्रू देखा था आप लोग का जो सीन चल रहा था, भाई उनसे सीखो यार कुछ। फुकरा इंसान भी फॉलो करते हैं फॉर ऑल द अपडेट्स। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो यार मेरे चैनल को, आप लोग को मैं ऐसे ही पूरी तरीके से अपडेटेड रखूंगा। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी एंड सौरव जोशी के बारे में। तो कैरी मिनाटी सौरव जोशी के ऊपर एक पैरोडी वीडियो लाने वाले हैं। जहां गाइस कल
वो अपने इंस्टाग्राम में ये वीडियो पोस्ट करके दिखाए। ये तो आईपैड है। सरप्राइज। अरे ये तो ये जो इसने पिछले हफ्ते दिया था मेरे को, देख मेरा नाम भी लिखा हुआ है इस पे चाची। अरे सत्यानाश हो, फिर कर क्या हम लोग सब कुछ। सरप्राइज चाची जी, सरप्राइज। सुबह से पैक कर रहा हूँ मैं कार्टन। अच्छा सॉरी मैं ना आपको गाँव भेज दूंगा। दोबारा कर ले। एंड इस चीज के ऊपर सौरभ जोशी भी खुद कमेंट करके लिखे ये बेस्ट है, डू सब्सक्राइब टू सौरभ जोशी व्लॉग्स गाइस। लक्ष्य चौधरी कहे दिस इज द न्यू रोस्ट एरा वेयर एवरीवन कैन एंजॉय द रोस्ट, इवन द क्रिएटर हिमसेल्फ। वी आर जस्ट सो डन विद ऑल द टॉक्सिक एक्सपोज पर्सनल रोस्ट वीडियोस एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू सिंस लास्ट 1 year, a better positive roast content including sketches, skits, parodies and live roast with the guest। क्रेजी दीप भी कहे छोटे मियां एज रियूश। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट के बारे में। तो रिसेंटली मिथपैट का गूगल के साथ एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट आया था एंड इससे रिलेटेड उन्होंने काफी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर किया, आप खुद सुन लीजिए। 5 साल पहले जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था एंड जॉब्स वगैरह जब ढूंढ रहे थे लास्ट ईयर में, तभी गूगल वाज द क्रेजीएस्ट कंपनी जिसके साथ जॉब गूगल में जॉब मिला। तो ओ माय गॉड, बाप रे, कांट बिलीव। लाइक कल जो रील अपलोड हुआ था वो गूगल इंडिया ने स्पॉन्सर किया था। तो सोचने को मस्त लगता है कि उस टाइम गूगल की तरफ से पगार नहीं मिला इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट आज जाके पगार मिला। आई मीन दैट वे अगर सोचने गए तो यूट्यूब का मालिक गूगल, मतलब गूगल के अंडर ही यूट्यूब आता है, तो अपने को 5 साल से पगार गूगल ही दे रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी XYZ के बारे में। तो क्रेजी XYZ का एक गाना को डिलीट करवा दिया गया। जहां गाइस 2 दिन पहले उन्होंने गाना रिलीज किया था बाय द नेम ऑफ भोलेनाथ एंड इस गाने पर उनको काफी बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा था, बट अचानक से उनको कुछ कॉल्स वगैरह आने लगे कि आपको ये म्यूजिक वीडियो हटाना होगा। वेल इस चीज के बारे में बात करते हुए वो अपने लेटेस्ट वीडियो में ये कहे, भाई हुआ ऐसा, देखो हम इस फील्ड में अभी फिलहाल नए हैं, तो हमको नहीं पता था कि यहाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लोग एक दूसरे से इतना जो है टक्कर करके रखते हैं हर चीज़ में, मतलब कोई सुकून से नहीं देख सकता इस फील्ड के अंदर। और हुआ ऐसा कि गाने के अंदर कॉपीराइट का इश्यू था, थोड़ा बहुत हमको लगा नहीं था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन उस सब की वजह से भाई पूरा गड़बड़ हो गया। और अगर हम गाना डिलीट नहीं करते तो कोई और गाना डिलीट करवा देता। गाना जो है भोलेनाथ वो मैं फिर से अपलोड कर रहा हूं और अब आपको उन सब लोगों को अपनी पावर दिखा देनी है, अब आपको क्रेजी आर्मी की पावर दिखा देनी है भाई। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चल बे ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन विनोद विश्वकर्मा ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली शारांश को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट का एक भारी नुकसान हो गया भाई। जहां गाइस उन्होंने जो अपना लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो अपलोड किया था उस पे उनका अप्रोक्सीमेटली $3 मिलियन का इन्वेस्टमेंट था, बट क्या आपको पता है कि वो इस वीडियो से कितना कमा पाए? He only got back $167,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली उनका $2.8 मिलियन का लॉस हुआ इस वीडियो में। सो यहाँ तो चल दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो या तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।